शेफर्ड। हाँ, मैं चेन्नई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है प्राइज रिडेम्पशन को हमारी सर्विसेज देने के लिए। साथ में काम करके मजा आएगा। यू आर वेलकम। एक काम करते हैं, हमारी मार्केटिंग ऑफिसर तैंगलिन से आप बात कर लीजिए। ओके हाँ। हेलो, हाँ मैं तैंगलिन बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ तो आपको मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? बॉस सुनिए, मैं आपकी ऑलरेडी सेक्रेटरी, एडमिन, ट्रेजरर, लीगल ऑफिसर, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट और असिस्टेंट हूँ, और अभी मार्केटिंग ऑफिसर भी। कुछ ज्यादा ही कंजूसी नहीं हो रही? हाँ चिन्हुआए, हमारा काम अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इतने कम स्टाफ में मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हम थक जाते हैं। तो तुम लोगों को प्रमोशन और बोनस चाहिए ना? हाँ हाँ, मुझे नहीं अच्छा, चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? जब हमने शेपर्ड सिस्टम को बनाया था तब हम सिर्फ एक कंपनी को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब एक साथ इतनी सारी कंपनीज को कैसे हैंडल करेंगे? इस स्क्रीनिंग सिस्टम को लाखों एप्लीकेशंस को रिस्पॉन्ड करना होगा, वो भी मिली सेकेंड लेवल पर, और ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है। तुम्हें पता है तो लोगों से प्रॉमिस क्यों इन किया? सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने पहले से सोच रखा है। सॉल्यूशन एक ही है कि तुम लोगों को प्रमोशन और बोनस देके टीम बढ़ाओ। टीम बढ़ाओ? तुम्हें लगता है हम हमारी टीम कभी भी बढ़ा सकते हैं? इन्हें लगता है कि टीम बढ़ाना काफी इजी काम है। पहली बात तो ये है कि हमारा स्टाफ कम है और हमारा ऑफिस भी छोटा है, और सर्वर तो पूछो ही मत। इतने कम समय में हम ये सब नहीं कर सकते। बात तो सही कही है। तो अब हम ये कर सकते हैं। तो तुम्हारा हर ऑर्डर एक कमिटमेंट की तरह है। हमें हमारे क्लाइंट का भरोसा नहीं तोड़ना है। तुम जरा पागल हो क्या? चिन्हुआए, मैं जानता हूँ इतने सारे ऑर्डर को ठुकराना मतलब बहुत सारा लॉस करना, लेकिन हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। तुम बहुत बदल गए हो। क्या मैं बदल गया हूँ? मैंने इतने सारे ऑर्डर्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं लिए हैं। इसके पीछे एक और वजह है। मैं जानता हूँ तुमने ये चेन्मो के लिए किया है। पहले तुम्हें वो इंसान मिला जिसने मॉम और डिंगडिंग के साथ स्कैम किया है। फिर तुमने बॉटल फैक्ट्री के खिलाफ शॉन्गजीजी का ऑर्डर लिया। पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा काम है, और उसके बाद इतने सारे ऑर्डर्स लेना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अब सब हमें ही टारगेट कर रहे हैं। मुझे मारने की भी तो कोशिश की है, याद है ना? तो तुम्हारे कहने का मतलब है जिस गैंग ने तुम पर हमला किया था और डील हंटर के साथ काम किया था, वो एक अंडरग्राउंड सिंडिकेट से है? इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। जब शेफर्ड डेवलप हुआ था तब उसे बहुत लॉस हुआ होगा। जिस तरह से अब वो काम कर रहा है, वो चुप तो नहीं बैठेगा। वो जरूर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। और अब तो हमारे पास चेन्मो भी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूं एक बैकअप प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद ही हम। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा।
बहुत सी बेवरेज फैक्ट्रीज शेफर्ड सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है। माजी और उसकी गैंग हमारे पीछे पड़ी है। चिन्हवाय हमारी तकलीफें बढ़ा रहे हैं। क्या हमें नहीं, हम बिजनेसमैन हैं, मारपीट नहीं करनी हमें। कोई और रास्ता देखते हैं। हम बहुत बुरे फंसे हैं। ये लो, तुम खुद देखो। चिन्हवाय नए लोगों को हायर कर रहा है। वो अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये हुई ना बात, यही तो चाहता था मैं। क्या चाहते थे? जाओ और उनके साथ जॉब के लिए अप्लाई करो। क्या मैं? हाँ, तुम। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सुनो, तुम्हें पानी चाहिए? मेरे जैसा काबिल इंसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुझे हायर कर लो सर। आपको नहीं, पानी मुझे चाहिए? पानी नहीं चाहिए। Thank हाँ you। ठीक प्लीज है। ये 2 फॉर्म्स कोडिंग फिल कर कर लूंगा, दीजिए। साफ सफाई कर लूंगा, सब हाँ, कुछ यहाँ कर पर नाम लूंगा सर। लिखना मुझे है। हायर कर ठीक लो से सर, भरना। मुझे जॉब की जरूरत है। मेरी घर की Excuse me, ma'am, मेरी बात यहाँ सुनो, आइए। तुम्हें पानी चाहिए? किसी को पानी चाहिए फिल कर क्या? दीजिए। मिल गया भाई। नेक्स्ट। हेलो सर, मैं प्रोफेशन से नेटवर्क इंजीनियर हूँ। नेटवर्क को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारी जरूरत है। मैंने पूरी जिंदगी बस यही किया है, यही तो मेरा काम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हायर हो चुके हो। थैंक यू सर। साइबर सिक्योरिटी बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है। वैसे पैसे कितने मिलते हैं? क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे कंपनीज में मैंने पहले अपील की थी, लेकिन अच्छे पैसे नहीं मिले अब तक। आप अच्छे पैसे देते हो ना? नेक्स्ट। हाय, मैं यहाँ आया हूँ प्रोग्रामर की जॉब के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारी फैमिली कंप्यूटर बेचती है, हमारे बहुत से दुकान है। अभी तो एक नया दुकान भी खुला है वहाँ। उधर भी बहुत से वैरायटीज है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। क्या कहते हो? अगर तुम्हारे पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तुम क्रेडिट कार्ड से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस, मैंने सुना है आप सिचुआन से आए हो। मैं काबिल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, काम भी ज्यादा करता हूँ। अरे, एक और कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। हाय, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम लूवे है। मैं साइबर सिक्योरिटी में बहुत सालों से हूँ। मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए हैं और बहुत सी कंपनियों के लिए काम भी किया है। आपका रेज्यूम देखकर लगता है आपके पास काफी अच्छी स्किल्स है। हाँ। आपके पास कई ऑप्शंस हैं, फिर भी आप काइगुआ में काम क्यों करना चाहते हैं? हाँ, बात ऐसी है कि मैंने सुना है आपकी कंपनी बहुत ही मेहनती और भरोसे लायक है। बात तो सही है। एक और बात, मुझे इस कंपनी की ये बात अच्छी लगती है कि आप लोग साइबर क्राइम से लड़ते हैं। बहुत अच्छे। तो हमारे इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग स्किल्स होना इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही और गलत का फ़र्क जानना। और इसी तरह के टैलेंट की हमें ज़रूरत है, और ये जगह बिल्कुल आपके लिए है। इसका मतलब मेरी जॉब पक्की है? आप सिलेक्टेड हैं। बढ़िया, मैं कल से ही काम पे आता हूँ। तो आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। बढ़िया। पर मेरा एक आखिरी सवाल है। वो, मैंने आपका रेज्यूम देखा, आपने उसमें लिखा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। मुझे अमाउंट की परवाह नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ काम करना ही बहुत है। वेलकम टू द ऑफिस फैमिली। थैंक यू। मिस मू, कल घर खाली हो जाएगा, आप घर साफ कर सकती है। हाँ। हाँ। आज तुम सभी का पहला दिन है, और आज से हम कोई कलीग नहीं बल्कि एक बड़ी फैमिली है। हमें हमारा बेस्ट देना होगा, ओके? हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे, जिससे कि हमारे कंपनी को और भी ज्यादा ऑर्डर्स आए। ओके,
3, 2, 1 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, यस, हम कर सकते हैं। तुम सबने नाश्ता नहीं किया है क्या? तुम सब भी ना टैंगलिन सबका रजिस्ट्रेशन करवा लो। सबके लिए कुछ चीजें आई है। तानतियान तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, चलो, यहाँ आ जाओ। मैं कॉल करता हूँ। हाँ, सब एक जगह पे बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। जिसको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं लाके दूंगी। अरे झगड़ा मत करिए ना, आराम से बैठिए, इतनी जगह तो है बैठने के लिए। हाँ, आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। कोडिंग कर सकता हूँ। हाँ क्यों हम नहीं? दोनों मिलकर बहुत अच्छा। हेलो, अरे आप टेंशन तुम मत लीजिए। ओह, तुम हाउसकीपिंग से हो ना? वही तो। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मैं बताती हूँ क्या करना है। चलो चलो चलो। हमारे बॉस कितने अच्छे हैं, हमारे बारे में कितना सोचते हैं। ये सारी जगह ना अच्छे से साफ कर दो, मेरे पास बहुत काम है। हमारी कंपनी में पिछले 2 दिन से बहुत काम चल रहा है, मैं थक गई हूँ। दिन ब दिन बॉस बहुत समझदार होते जा रहे हैं। क्या बात है। क्या आपका बॉस पहले से ही ऐसे ही रहता है? अरे नहीं, वो तो बहुत ही कंजूस है, तुम्हें क्या बताऊं। वैसे वो कंजूस नहीं होते तो कंपनी आगे कैसे बढ़ती। तुम्हें एक बात पता है, 3 साल पहले इस कंपनी में सिर्फ रिसेप्शनिस्ट, बॉस और मैं इतने ही हुआ करते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, 1-1 रुपया बचाना पड़ा, पता है। आज देखो हमें, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 30 एप्लीकेशंस आए थे, उन सब में से सिर्फ 1 को सिलेक्ट किया है। पता है पिछली बार जब हमने एडवर्टाइजमेंट दी थी, 1 भी एप्लीकेशन नहीं आया। फिर भी बॉस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जरूर सोचा होगा कि जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी तब तुमने मना कर दिया, लेकिन जब आज तुम लोग को जरूरत है तो तुम्हें भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अरे वाह, तुम तो काफी प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छे से साफ किया है। मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ, मेरे साथ चलो। तुम्हें ना मेरी एक और मदद करनी होगी। ये मीटिंग जोन भी अच्छे से साफ कर दो। हाँ, थैंक यू। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दीदी, हेलो, हाँ बोलो, कैसी हो? हाँ हाँ, अभी कंपनी में बहुत नए लोग हायर किए हैं, वैकेंसी भी फुल हो रही है। हाँ हाँ, कुछ होगा तो जरूर बताऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, पता है जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब इसने मेरी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया था, और देखो आज ये चाहती है कि इसके बेटे को मैं अपनी कंपनी में काम पर रखूं। ये लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, पर बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। सही कहा ना? क्या कहे इन्हें। मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं एक नया और एक परफेक्ट सिस्टम बना ही नहीं सकता। इसमें बहुत सारे बग्स होंगे, बहुत गलतियां होंगी। क्या तुम यही चाहते हो? मैं अब कोडिंग नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपको फिल करके दे रही हूँ। सुनो, आज की मूवमेंट्स मैंने पोस्ट कर दी है। शेफर्स सिस्टम की बहुत तारीफें हो रही है। इस बार तो हम करके दिखाएंगे। ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे कहा था। मैंने पर्सनली इन सारे एम्प्लॉयज को हायर किया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कंटिन्यू डेवलप करेंगे और हम इस शेपर्ड सिस्टम को और एक्सपांड सही करेंगे। कहा। चलो। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। मुझे चिन्हुआई से मिलना है। बॉस तो यहाँ पर नहीं है, रुको मैं उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं ठीक है, उनके लिए एक मैसेज छोड़ देता हूँ। 1 मिनट रुको, यहाँ लिख दीजिए। हाँ थैंक यू। मुझे कुछ प्रिंट्स लेने हैं, मैं आती हूँ। याद से दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपका नाम? उन्हें बस कह देना उनका दोस्त आया था। मैसेज पढ़कर वो समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, बाय बाय। ये प्रिंटिंग मशीन फिर से खराब हो गई। फिर से? हाँ ठीक है, मैं रिपेयरिंग के लिए दे देती हूँ। तुम ठीक कर सकते हो क्या? इनमें से किसी को तो रिपेयरिंग आता ही होगा। किसको पूछूं? सुनो, तुम्हें प्रिंटर रिपेयर करना आता है? हाँ रुको, मैं पेपर्स लेके आती हूँ। क्या? मुझे जरा वो फाइल देना, मुझे उस पे काम करना है। हाँ हाँ वही फाइल, हाँ वो रेड कलर वाली फाइल। हाँ। अरे थैंक यू सो मच। गाइस, सारी चीजें सेटअप कर लो, हमें बहुत जल्द काम शुरू करना है। हाँ। टैंग, मैंने कभी लीड नहीं किया है और अब मैं इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ? आज से मुझे सर बुलाना। हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे लेट हो रहा है, आगे का तुम हैंडल कर लेना। हाँ। बाय मैडम डिंग।
बाय बाय। बाय बाय तांग। हाँ तुम जा रही हो? बाय बाय। बाय। रुकिए, ये मिस्टर जो को दो और कहना कि बॉस को दे दे। हाँ हाँ। थैंक यू, बाय बाय। जो हाँ वो टैंग लिन, हाँ उसने बॉस को देने को कहा है। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। अब तुम काम पर लग जाओ। तुमने खाने में क्या ऑर्डर किया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चिली ऑयल नूडल्स। क्या नंबर था? सब सही जा रहा है। जैसे ही तुम्हें चांस मिले हमारे कोड का फोल्डर उस कंपनी के सर्वर में डाल दो और याद रखो मुझे टैग करना है। तुम्हें लगता है हम उन कोड की मदद से चिन हुए को सबक सिखा सकते हैं? माजी और उसकी गैंग अब और नहीं रुक सकते। वो जल्दी किसी और के साथ डील करने की धमकी दे रहे हैं। इंतजार करो। शेपर्ड सिस्टम का पीक वैल्यू बहुत हाई है। अगर उस पर कोई DDoS अटैक हुआ या ICMP फ्लड या स्लो पोस्ट रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन अटैक हुआ या किसी तरह का कॉन्सेंट्रेटेड और टारगेटेड अटैक आया तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। पर ये लिखा किसने है? इस शेपर्ड सिस्टम को बनाने में मैंने मदद की है। इसमें प्रॉब्लम आएगा तो वो मुझे पता चल जाएगा। ऐसे वक्त पर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता ही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह हमारे किसी न किसी दुश्मन की चाल है। क्या हुआ? उन्होंने अभी तक शेफर्ड के बग्स ठीक नहीं किए हैं। पर तुमने तो उन्हें बता दिया है ना, तो तुम टेंशन मत लो। एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। पूछो क्यों? क्योंकि आज हम श्वांगजीजी ब्रांड के साथ एक सेशन करने जा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव सेशन। हम बहुत लकी है कि श्वांगजीजी के ओनर आज हमारे साथ एक सेशन करने आए हैं। तो तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर जो का। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हमारी कंपनी ने गूरोन फोन के 1000 सेट्स प्रिपेयर किए हैं और ये हमारे उन कस्टमर्स के लिए है जो हमें हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। हमारे प्रोडक्ट को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही मेहनत करेंगे। ओके, अब अपनी दिल की धड़कनों को थामिए और कुर्सी की पेटी बांधकर रेडी हो जाइए। ये रहा पहला प्रोडक्ट। हमारी मॉडल उस प्रोडक्ट को लेकर खड़ी है और उसने श्वांगजीजी के नए ड्रिंक को होल्ड किया है। अरे ये क्या कर रही हो? वो प्रोडक्ट के बारे में जानती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये नहीं हाँ, है। इससे ज्यादा तो हमारी मैडम डिंग को पता है। तो क्या? वैसे तुम काफी समझदार हो। इस ड्रिंक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रही है। एक बॉटल की ऑफलाइन प्राइस 6 युआन है, तो 15 बॉटल्स का बॉक्स आप सबको केवल 90 युआन में मिल जाएगा। सबसे पहला बॉक्स यही सही वक्त है और मासी विनर से कहो है Thank कि वो you। अपना डील रॉबर रेडी रखे। और चलिए हाँ, अब दूसरा याद box रखो कि open सारा करते हैं। सर्वर हमारे कंट्रोल में रहना और ये चाहिए। रहा। डिस्क्लोज करने जैसे से ही पहले सेकेंड तालियां काउंटडाउन हो खत्म हो जाए अटैक करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्त समझ गया। आपको भी मौका मिल सकता है ये फोन on। जीतने का और प्राइज में मिलेंगे आपको ये गॉरेन फोन्स के 1000 सेट्स। ओह, क्या बात है। तो ये बात गॉरेन है। फोन है। सभी को ऑल द अगर मैं बेस्ट। जीती तो आपको दे दूंगी। ये मैं जानती हूँ, सब लोग एक्साइटेड है। अब वो समय तैयार आ हो जाओ। गया है जिसका हम बेसब्री 1000 से phones इंतजार कर रहे थे। इस देखो, मैं प्रोडक्ट सही को तो कर रही लेकर हूँ। आप अपनी हाँ, जिंदगी सही बदल है। सकते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए मैडम, तैयार ready तो है? है ना? कहिए तैयार है। तो शुरू करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
अरे ये क्या हो अरे गया? क्या हुआ? हाँ? ये सब क्या हो गया? हैं? स्क्रीन को क्या हो गया? हुआ? अरे मेरा अरे फोन तुम्हारी ही स्क्रीन काम दिखा। कर रहा है। तुम्हारा ये क्या हो गया? हो गया है। मेरा स्क्रीन भी फ्रीज हो गया। सबके स्क्रीन्स कैसे फ्रीज हो सकते हैं? हमने तो मुझे कोड तो अच्छे कुछ से समझ बनाया में था। नहीं ये आ स्क्रीन भी फ्रीज हो गई। एंड मोमेंट ये सब क्या चल रहा है कैसे हो समझ में गया? नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ ये समझ नहीं स्क्रीन आ पर रहा। caution दिखा रहा है। तुम एक बार शेफर्ड सिस्टम चेक करो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा। वो मुझे लगता है सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ गया है, जिसकी वजह से ऐसे सिस्टम कैसे डाउन हो हो गया सकता है। है? देखो विनर्स की लिस्ट अभी भी दिख रही है। सही कहा। मैंने तो ड्रॉ करना शुरू भी नहीं किया था और देखो ये लकी ड्रॉ इतने जल्दी खत्म हो गया। हाँ पता नहीं मेरी क्या स्क्रीन हो भी रहा है। फ्रोज हो गई मैम। किस्मत उन लोगों ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। सारे कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। ये अब सिस्टम तो screen हमने बंद है तो डेवलप काम की कैसे थी। करेंगे? अगर कोई हमारी समझ टीम का में है नहीं तो आ हम रहा। सब फंसेंगे। सही कहा। मुझे काम से निकालना दे। ये सब क्या चल रहा है? बॉस आप हाँ अच्छा हो गया तुम आ गए। ये देखो। सर हमारे टॉपिक तो बहुत ट्रेंडिंग पर है और बहुत लोग तो फोन भी नहीं जीते हैं, और जो लोग जीते हैं वो सारे स्कैमर्स हैं। वो लोग हमारी कंपनी को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट से सुना है कि शेफर्ड सिस्टम क्रैश हो गया। चलो लंच कर लेते हैं। चन्मो हाँ। क्या हुआ? शेफर्ड के बग्स के बारे में मैंने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था, फिर भी उन्होंने फिक्स नहीं की। शायद उन्हें ये फिक्स करना आता ही ना हो। चिनवाई का डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा वीक है। तुम वहां जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? पहले कुछ खा ले। हमें 1000 फोन्स मिल गए हैं। माजी ने तुम्हें बताने के लिए कहा है कि तुम उसकी सोने की मुर्गी हो। हाँ? ये काफी अजीब है। यहाँ पर सारे न्यू यूजर्स ही विनर्स बन गए हैं। विनर्स की लिस्ट रैंडम ही होती है। सारे न्यू यूजर्स विनर्स नहीं हो सकते। हाँ ये थोड़ा अजीब है। कहीं ये विनर्स बेवरेज फैक्ट्री के लोग तो नहीं है ना? ऐसा हो सकता है। हम ही कर सकते हैं। मैं अटैकर्स देखता हूँ, तुम विनर्स पर ध्यान दो। हाँ अब तुम्हें सिर्फ शुआंग जीजी का केस नहीं हैंडल करना है, बल्कि लोगों का ओपिनियन भी हैंडल करना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनी डूब जाएगी। अगर हमने ये काम लिया ही है तो इसे जिम्मेदारी से निभाना होगा। जितने जल्दी इसे सॉल्व करेंगे उतना कम लॉस बेवरेज फैक्ट्री को होगा। यही तो हमारा काम है। कोई बात नहीं चिन्हुआ है, तुम चिंता मत करो। इसे सॉल्व करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। जाओ एक कप चाय लेकर आओ। ओके। इंटरनेट ट्रोल्स हायर करने के लिए तुमने कितना पैसा दिया है? कुछ खास नहीं, ये तो बस आम लोग हैं। और बस इतना ही नहीं, उसके लिए बड़ा कॉम्पेंसेशन भी है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो।
उसका हाथी मार दो। देखा, बाद में मिलते हैं। माँ, मैं घर आ गया। अभी तक तुमने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए बाहर से लेकर आया हूँ। मुझे भूख नहीं है। मुतोंग कहाँ है? हाँ, वो अभी भी काम कर रही है, थोड़ा लेट आएगी। आजकल तुम दोनों बहुत थक जाते हो ना, तो आयुर्वेदिक काढ़ा बना रही हूँ। देखो छोटे छोटे पैकेट्स, इसे पानी में मिला के रोज पी सकते हो। पी के देखो कैसा बना है। जन्मो चिन्हुआ से क्या तुम्हारी कुछ बात हुई? ऐसे अचानक आपको उसकी याद कैसे आ गई? दरअसल पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी की बहुत सारी खबरें आ रही है। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? मुतोंग ने मुझे बताया कि वो तुम्हारी मदद मांग रहा था और तुमने ना कह दिया। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, हम तो बस इतने सालों से मिले नहीं हैं, इसीलिए एक दूसरे से अलग हो गए। वो उसके काम में मशरूफ है और मैं अपने काम में। हम दोनों के काम अलग है और ये नॉर्मल है। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है। बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और चाहे जो कुछ भी हो, तुम दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों की दोस्ती कभी नहीं बदल सकती। क्या कोई बात है जिसकी वजह से तुम अपने आप को रोक रहे हो? माँ, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँ। हर रोज घर में टाइम पर आऊंगा और कहूंगा माँ मैं घर आ गया। लेकिन अगर मैंने उसकी मदद की तो मैं फिर से उसी राह पर चलने लग जाऊंगा। लोगों को बर्बाद होने से बचाना, उन्हें इस दलदल से खींचकर बाहर निकालना, और फिर आपको दिया हुआ वादा नहीं निभा पाऊंगा। तुम मेरे बेटे हो और मैं हमेशा चाहूंगी तुम सुरक्षित रहो। और चिन्हुआ हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर वो मुसीबत में है तो हम ऐसे शांत खड़े नहीं रह सकते। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद के फैसले लेना सीख गए हो। मुझे पता है तुम सब ठीक कर लोगे। मुझे आज भी तुम्हारे स्कूल के दिन याद है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। चिन्हुआ को हमारे घर का खाना बहुत पसंद था। मैं हमेशा तुम्हारा ही पसंद का चिकन बनाया करती थी और उसके साथ सूप भी। और चिन्हुआ हमेशा बड़े बड़े कटोरे लेके सामने बैठ जाता था। चिन्हुआ को कभी हमारे घर पे खाना खाने बुलाओ। आजकल सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, किसी के पास एक से ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जब से कॉमन होता जा रहा है, तब से कार्ड स्वाइपिंग भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें क्रेडिट कार्ड पर ही चार्ज लगता है। ई पेमेंट ने कार्ड स्कीमिंग की संभावना काफी कम कर दी है, जिससे ई स्कीमिंग की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और आजकल के चोरों को कार्ड चुराने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए बस आपके कार्ड का पासवर्ड या नंबर ही काफी है। और ये स्कैमर्स अपना काम रात को ही शुरू करते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब तक हम सुबह उठते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात, वो सब पैसों का इस्तेमाल देश के बाहर जाकर करते हैं। और अगर हम नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे देश जाएं, तो उससे हमारी मुश्किल और बढ़ जाती है। ये सब सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि एटीएम में कार्ड स्वाइप करने से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पर मैं बता दूं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपना कार्ड सिक्योर करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहली बात, कोई भी फेक वेबसाइट पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज ना करे। दूसरा, जब आप फिजिकली क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसका ध्यान रखें। तीसरा, क्रेडिट कार्ड के लिए अलर्ट फंक्शन हमेशा चालू रखें और अपने फोन से हमेशा उसे मॉनिटर करें। चौथा, अपने मोबाइल नेट बैंकिंग ऐप में प्रोटेक्शन सेटिंग हमेशा ऑन रखें।
हर मोबाइल नेट बैंकिंग ऐप अलग होता है, लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है। सबसे पहले सभी फॉरेन परचेस और कैश विड्रॉवल फंक्शंस पूरी तरह बंद करें, जरूरत पर ही ऑन करें, ताकि कार्ड चोरी होने पर कोई विदेशी यूज ना करे। दूसरा, जब भी आप सोने जाओ उससे पहले अपने फोन में फॉरेन स्पेंडिंग की सेटिंग चालू है या नहीं ये चेक करें, और हाँ, जरूरत पड़ने पर ही उसे चालू करें। तीसरा, अगर आप कैश विड्रॉवल फंक्शन यूज नहीं करते तो उसे फौरन बंद कर दे। चौथा, कार्ड परचेस करते ही आप कैश लिमिट सेट कर दे, ताकि पेमेंट करते समय कार्ड की लिमिट सेट रहे, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में किया जाता है। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन कार्ड इस्तेमाल के लिए आपके पैसों की सुरक्षा का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो भी जाए तो लिमिट की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी ही अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा है। आप अपने बेफिजूल खर्चों से बच जाते हैं। सही कहा ना?